हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। यह पिछले कई वीडियो में इस प्रश्न पत्र को हम व्याख्या सहित हल कर चुके हैं। आज हम इस प्रश्न पत्र को अंतिम रूप से हल करेंगे। आते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? 2 वर्ष 7 माह। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 वर्ष 7 माह लगे इसको पूरे करने में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? प्रबंध की जो गुण है, प्रबंध काव्य या प्रबंधात्मकता का जो गुण है वह किस रचना में है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नयपत्य। कुकुरमुत्ता और नयपत्य में तो नहीं है, तुलसीदास में है। तुलसीदास 1938 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह है। यह तुलसीदास भक्तकालीन कवि के जीवन के ऊपर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। यह रहस्यवादी जो पंक्तियाँ है, ये रहस्यवादी पंक्तियाँ हैं। ये भी पूछ ही रहा है रहस्यवादी पंक्तियाँ। यह पंक्ति किनकी है? महादेवी वर्मा, छायावाद की कवित्री, जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा रहस्यवाद मानते हैं कुछ आलोचक। आते हैं यह जो है रहस्यवाद जो होता है 2 तरह से होता है, एक भावनात्मक और एक भावनात्मक। यहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो कबीर के यहाँ और नाथ साहित्य में है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। पंत की कविता किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंत जी के निशा निमंत्रण की नहीं है, मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण काफ़ी चर्चित कविता है पंत जी की। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना काव्यकल्प द्रुम नहीं है, सुदामा चरित है, हनुमान बाहुक भी नहीं है, बरवै रामायण भी नहीं है। नरोत्तम दास, ध्रुवदास, नरोत्तम दास भक्तकालीन कवियों में नरोत्तम दास भक्ति काल के अंतिम छोर पर आते हैं और इनके सुदामा चरित्र को खंड काव्य कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है, सुदामा चरित कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान में है, होरी, प्रेमाश्रम में भी है, कायाकल्प में नहीं है। इसका सही उत्तर है कायाकल्प। कर्मभूमि में भी है, अमरकांत सकीना, कर्मभूमि में भी किसान है, प्रेमाश्रम में तो है ही और गोदान में भी है। कायाकल्प में किसान नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उपन्यासकार में यशपाल, यशपाल का नाम आता है। गे मनोवैज्ञानिक है, जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक है, ये लोग नहीं होंगे। राहुल संस्कृत्यायन भी नहीं आएंगे, तो यशपाल आएंगे प्रेमचंद की परंपरा में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? जीवनी आधारित यानी किसी के जीवन पर नहीं है, तो मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर है। नाच्यो बहुत गोपाल भंगी समाज के ऊपर है। एकदा नवमिश राय भी जीवनी परक उपन्यास है। सुहाग के नुपुर नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी ममता कालिया नहीं है, मनु भंडारी है। तो यह आपका बंटी कब आया? 1971 में। और इसमें अजय पिता हैं, शकुन माता हैं और बंटी पुत्र है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव है, मार्कंडे नहीं है। मार्कंडे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक से है? चंद्रगुप्त से है। यह जो है चाणक्य जी का कथन है। चाणक्य महत्वपूर्ण पात्र हैं चंद्रगुप्त के। आते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ? 1928, हम सब जानते हैं। 1931 में चंद्रगुप्त नाटक आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन रसवादी आलोचक कहलाता है? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी, नगेंद्र कहलाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी और ये स्वच्छंदतावादी आलोचक, मानवतावादी आलोचक, रसवादी आलोचक, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विचार और वितर्क निबंध किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विचार वितर्क, और यह 1957 में आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकेडमी मिला है, और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह किस रचना पर मिला है? आलोक पर्व। आलोक पर्व निबंध संग्रह पे इनको मिला है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह नगेंद्र का नहीं है? नगेंद्र का नहीं है। विचारानुभूति है, विचार विश्लेषण भी है, विचार विवेचन भी है, विचार के क्षण नहीं है। विचार के क्षण जो है वह है विजेंद्र स्नातक का। विजेंद्र स्नातक। विचार के क्षण, चिंतन के क्षण इन्हीं का है। अगले सवाल पे आते हैं। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? ऊपर देख चुके हैं अगले प्रश्न में, मार्क्सवादी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बाणभट्ट का आत्मकथा है, 1946 में है। चारू चंद्रलेख भी है, अनामदास का पोथा भी है। 1976 में वयम रक्षाम नहीं है, यह चतुर्सेन शास्त्री जी का है, और यह 1955 में प्रकाशित है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? महाभोज जो है ऐतिहासिक नहीं है, राजनीतिक है। इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार किस तरह होता है, पतन, राजनीतिक पतन के ऊपर लिखा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेवाल नहीं है, राजश्वेत मंजुल भगत भी नहीं है। इसके जो उपन्यासकार हैं वह उषा प्रियमवदा जी हैं। 55 खंभे इन्हीं का उपन्यास है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया कहानी विधा की रचना है, शिवानी की नहीं है, कृष्णा सोप्ती की है। कृष्णा सोप्ती की एकमात्र कहानी संग्रह है बादलों के घेरे। और इनकी एक और रचना, गद्य रचना काफ़ी फेमस है। आए लड़की के लेखक कौन है, बार बार पूछा जाता है। कृष्णा सोप्ती, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चतुर्सेन शास्त्री नहीं, वृंदावन लाल वर्मा नहीं, ये शंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने लगातार ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का नहीं है, मोहन राकेश का है। यह 1963 में प्रकाशित है। अश्वघोष के ऊपर है। अश्वघोष के जो रचना है सौरानंद के आधार पर लिखा गया है। इसमें अलका, सुंदरी, नंद, अलका, सुंदरी, नंद, आनंद, गौतम बुद्ध भगवान को पृष्ठभूमि में लेकर उनकी कहानी को लेकर के लिखा गया है।
और इनके मोहन राकेश के और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, काफ़ी चर्चित है। और आधे अधूरे भी चर्चित है, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? नीर से निर्माण फिर है, सहचर है समय नहीं है, ये है रामदरस मिश्र। सहचर है समय है रामदरस मिश्र जी की है। और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी का है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी का, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भक्तमाल के रचयिता कौन है? सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास जी हैं। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। 316 छप्पयों में है। ये सब पूछा जाता है, याद रखेंगे। ब्रज भाषा में रचित है, यह भी महत्वपूर्ण है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन है? इनके गुरु जो हैं अग्रदास जी हैं, और ये राम भक्ति शाखा में आते हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। राम भक्ति शाखा में आते हैं, ब्रजभाषा में लिखा है, 200 जीवन वृत्त है कवियों का, 316 छप्पय है, और इनके गुरु नाभादास के अग्रदास जी हैं। ये सब याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काव्य को जीवन की आलोचना किसने माना है? मैथ्यू आर्नल्ड ने मानते हैं, ये पाश्चात्य आलोचक हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कला कला के लिए है सिद्धांत किसने दिया? कला कला के लिए है सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। क्रोचे का सिद्धांत जो है अभिव्यंजनावाद है। ये कहाँ के थे? इटली के थे, ये याद रखेंगे। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, ला क्रिटिका, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, एस्थेटिक भी कहते हैं, 1902 में आई थी। इन सब को हम याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है किसके अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? अरस्तु नहीं, वर्ड्सवर्थ नहीं, इलियट के अनुसार है, ये भी याद रखेंगे। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह सभी अलंकारों से बढ़कर वर्ण सौंदर्य को मानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। ये 6ठी शताब्दी के हैं, 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, भामह ने क्या किया? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस कृति के अंत में पद में वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में दिया है। साहित्य लहरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार पूछा जाता है उसे देख लेंगे। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है, और इसमें अलंकार और नायिका भेद की चर्चा है। अलंकार और नायिका भेद की चर्चा है। साहित्य लहरी में किसकी चर्चा है? अलंकार और नायिका भेद की चर्चा है, इसको हम याद रखेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सरस्वती कंथाभरण के लेखक कौन है? भोजराज हैं। और कवि कंठाभरण के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं।